अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम और आज 24 मई की तारीख में हम लेकर आए हैं दुनिया भर की 10 सबसे अहम और दर्दनाक खबरें जो आपकी आंखें नम कर सकती हैं और ज़मीर को जगा सकती है। जहां हम बात करेंगे गजा में एक मासूम बच्चा भूख मिटाने के लिए पेट पर पत्थर बांधता है, तो वहीं अल अब्दा अस्पताल पर इजरायली ड्रोन बरसते हैं। शिनबेट के नए सरबरा डेविड जेनी ने ऐलान किया कि ये जंग अवधि रहेगी और वो किसी कैदी तबादले के सौदे के पूरी तरह से खिलाफ है। वहीं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स ने मान लिया कि अब अमेरिकी दबदबे का दौर खत्म हो चुका है। रूस और चीन हर मैदान में चुनौती पेश कर रहे हैं। वहीं ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस ने इजराइल के लिए उड़ानों पर तविल पाबंदी लगा दी है, क्योंकि यमन के मिसाइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट तक को हिला करके रख दिया है। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होंगी, जहां पहली खबर देख सकते हैं। इस मासूम बच्चे की तस्वीर को देखिए। गजा की सरजमीन से इंसानियत को झकझोर देने वाला मंजर सामने आया है। एक मासूम बच्चा दोस्तों अपने पेट पर पत्थर बांध लिया है ताकि भूख की शिद्दत को कुछ कम कर सके, ताकि उस दर्द से निजात मिल जाए जो रोटी की कमी से हर पल चुभता है। ये कोई किस्सा नहीं है, ये उस जुल्म की हकीकत है जो घेराबंदी, जंग, बेजारी ने मासूमों पर मुअत्तल कर दी है। दुनिया की तवज्जो चाहिए, क्योंकि जब बच्चे पत्थर को रोटी समझने लगे तो कौमों के ज़मीर को जाग जाना चाहिए। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं। इजरायली ड्रोन हमले से अल अब्दा अस्पताल जल उठा है। उत्तरी गजा में वाक़े अल अब्दा अस्पताल के डायरेक्टर ने एक दिल दहला देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के अंदर इस वक्त 19 मरीज मौजूद है, लेकिन काबिज फौज उन्हें निकाले जाने की इजाज़त तक नहीं दे रही है। ऊपर से ड्रोन बरसाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब अस्पताल को इजरायली ड्रोन ने निशाना बनाया तो 3 मेडिकल स्टाफ जख्मी हो गए और अब भी अस्पताल की इमारत में आग लगी हुई है। डायरेक्टर का साफ तौर पर कहना है दोस्तों, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें दवाएं और तिब्बी सामान नहीं पहुंचाया तो यकीनन एक बड़ा हादसा पेश आएगा। इस पूरे वाक़े ने इंसानियत को झकझोर दिया है। जंग के इस मंजर में अस्पताल तक महफूज नहीं बचे और मरीजों की जान खतरे में। क्या दुनिया अभी तमाशबीन बनी रहेगी? वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं। ये जंग हमेशा चलेगी। शिनबेट के नए सरबराह डेविड जेनी बोले, मैं कैदी तबादले के सौदे के पूरी तरह से खिलाफ हूं। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने हाल ही में डेविड जेनी को मुल्क की खुफिया एजेंसी शिनबेट का नया सरबराह मुकर्रर किया है। ताज़ा बयान में जेनी ने कहा, मैं बंदा किया कैदी तबादले के किसी भी सौदे के सख्त खिलाफ हूं। यह एक अवधि जंग है जो आज नहीं तो कल, लेकिन हमेशा जारी रहेगी। उनका यह बयान सिर्फ इजराइल फलस्तीन तसादुम को लेकर रवायती सख्ती को जाहिर करता है, बल्कि आने वाले दिनों में शिनबेट की पॉलिसियों और फलस्तीन के साथ बर्ताव की तस्वीर भी पेश करता है। क्या डेविड जेनी का यह जंगजू बयान इस पूरे इलाके को और ज्यादा आग में धकेलेगा, या अब अमन की सारी राहें बंद होती जा रही हैं और दुनिया तमाशा देख रही है? वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी हुकूमत पर FIR करवा दी है। दुनिया की सबसे मारूफ तालीम इदारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिकी हुकूमत ने उस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा या दाखिले पर रोक लगाई गई थी। यूनिवर्सिटी ने अपनी दावादारी में कहा, यह फैसला न सिर्फ तालीमी आज़ादी पर हमला है, बल्कि हजारों गैर मुल्की तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल को भी खतरे में डाला जा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मानना है कि अमेरिकी हुकूमत की ये पॉलिसी नाइंसाफी पर मबनी है और इसका कोई दलीली या कानूनी जायजा नहीं लिया जा सकता। क्या अमेरिका अब तालीम के दरवाजे बंद कर रहा है? क्या ये नया फैसला सिर्फ सियासी एजेंट का हिस्सा है? दुनिया भर के तालिब इल्म अब इंतजार में हैं, इंसाफ होगा या मायूसी बढ़ेगी? वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स का बड़ा खुलासा।
गजा में एक हफ्ते के अंदर 629 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। यूएन की ताजा रिपोर्ट में एक खौफनाक सच सामने आया है दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में पिछले एक हफ्ते के दौरान 629 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनमें से आधे से ज्यादा को उनके घरों या तंबुओं में ही निशाना बनाया गया है। कम से कम 148 औरतें और बच्चे इस कत्लेआम में जान से हाथ धो बैठे हैं। यूएन ने इस रिपोर्ट में कहा कि जंग अब इंसानी जिंदगी और पनाह गुजारी के बुनियादी हुकूक पर सीधा हमला बन चुकी है। क्या दुनिया अब भी खामोश रहेगी? क्या बेगुनाह औरतों और बच्चों की लाशें भी जमीर नहीं हिलाएंगी? या सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हर लाश के पीछे एक पूरी दुनिया उजड़ने की कहानी बयां कर रहा है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, ईरान अमेरिका के दरमियान 5वां दौरा शुरू हो चुका है। ईरान अमेरिका के दरमियान गैर बैठक का 5वां दौर अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। यह बातचीत सीधे तौर पर नहीं बल्कि वसीलों के जरिए हो रही है, जिसकी रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रात में रखी थी। पर बैठक अभी भी जारी रहेगी। इलाकाई तनाज़े को कम करने के लिए बातचीत चलेगी, नफसी तनाव और जंग के खतरों को रोकने के लिए बातचीत चल रही है, और पुराने ढर्रे को छोड़ करके न्यूक्लियर समझौते की किसी नई शक्ल पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस अमल में अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है, मगर यह 5वां मरहला इस इशारे के तौर देखा जा रहा है कि दोनों मुल्क अब भी किसी सुलह या समझौते की गुंजाइश तलाश कर रहे हैं। क्या यह नया दौर अमन की राह खोलेगा, या फिर पर्दे के पीछे की यह गुफ्तगू भी सिर्फ एक सियासी नुमाइश साबित होगी? वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, गजा पर 80 मुल्कों का मुश्तरका बयान सामने आया है दोस्तों। हम 80 ममालिक की जानिब से जारी उस मुश्तरका बयान का खैरमकदम करते हैं, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि गजा पट्टी इस वक्त जंग के आगाज से लेकर अब तक के सबसे बदतर इंसानी बहरान से गुजर रहा है। इस बयान से साबित होता है कि दुनिया भर में जारी नस्लकुशी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय इनकार और बगावत का दायरा फैलता जा रहा है। बयान में 80 ममालिक से पुरजोर मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तौर पर असरदार दबाव डालें, फलस्तीनी अवाम तक राहत पहुंचाई जाए, भूख और प्यास के जरिए जारी सजा को रोका जाए और इजराइल की जानिब से लगाए गए बर्बर घेराबंदी को ख़त्म किया जाए। क्या अब दुनिया सिर्फ बयान तक महदूद रह गई है, या फिर वक्त आ गया है कि इंसानियत की हिफाजत के लिए हकीकी कदम उठाया जाए? वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, गजा के डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर मुनीर अल बुश्र का खुलासा हुआ है दोस्तों। गजा की सेहत महकमे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुनीर अल बुश्र ने एक बेहद रंजनाक बयान में बताया कि सिर्फ एक हफ्ते में काबिज फौज ने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के 12 सबसे माहिर नर्सों और पैरामेडिक्स को शहीद कर दिया है। ये तमाम वो लोग थे जो इंटेंसिव केयर में काम कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ को उनके पूरे खानदान समेत कत्ल कर दिया गया। ये सिर्फ हमला नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश है ताकि जख्मी फलस्तीनियों को बचाने वाला कोई ना रहे। अब दुनिया से सवाल है दोस्तों, क्या इजराइल ने इंसानियत का भी जनाजा निकाल दिया है? और क्या दुनिया अब भी पूरी तरीके से खामोश और तमाशबीन बनी रहेगी? बिलियन ट्रिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका के ऊपर लौटाती रहेगी? वहीं आप 9वीं खबर देखें, दादागिरी जो है अमेरिका की पूरी दुनिया में खत्म हो चुकी है दोस्तों। और ये मेरा नहीं, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो ये कहेंगे कि झूठ है, और ये कहना है खुद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का, जिसने ये माना कि अब माजी बन चुका है। रूस, चीन और दिगर ताकतें अब सिर्फ खतरा नहीं बल्कि खुला चैलेंज पेश कर रही हैं, और उनका मकसद है अमेरिका को हर मैदान में पछाड़ देना। वॉन्स ने तस्लीम किया कि दुनिया अब बहुकुतबी होती जा रही है। अमेरिका को अपने अंदरूनी कमजोरियों को दूर करना होगा, वरना आने वाला वक्त अमेरिका के लिए सियासी माशी नाकामी का सबब बन सकता है। और दोस्तों, अब सवाल ये है, जो ये कहता फिरता है दुनिया में बड़े वाले साहब के हमारी दादागिरी चलती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे,
और छोटे वाले साहब बोल रहे हैं कि इनकी हरकतों की वजह से दुनिया में नाक कट चुकी है और अब पूरी तरीके से अमेरिका की दादागिरी भी खत्म हो चुकी है। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं, यमन के मिसाइल हमले के बाद ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस ने उड़ानों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ब्रिटिश एयरवेज ने जुमा के रोज ऐलान किया कि वो इजराइल के लिए अपनी तमाम परवाजों की रद्द करती है। 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यह फैसला यमन की जानिब से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुए मिसाइल हमले के बाद लिया गया है, जो इसी महीने की शुरुआत में पेश आया था। एयरलाइंस ने पहले सिर्फ जून के मध्य तक उड़ानें रोकने का ऐलान किया था, मगर हिफाजती तनाज़े को देखते हुए उन्होंने इस सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया है। अब दोस्तों देखिए, ये उस मुल्क का हाल है जिसके पास आयरन डोम है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और बाप का दिया हुआ थाड़ भी है जो बचा सकता है, पर उसके बावजूद एक छोटा सा मुल्क जब मिसाइलें दागता है तो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर गिरता है, भगदड़ मच जाती है, चीख पुकार मच जाती है। जहां इजराइल कहता है कि भाई मैं सबसे ज्यादा महफूज हूं, आप हमारे पर्यटक हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आइए घूमिए, बेधड़ल्ले से कुछ नहीं हो रहा है। पर दुनिया ये साफ तौर पर बोल रही है कि आप हमें बेवकूफ बनाना बंद करिए, आप खुद को धोखा दे सकते हैं, पर हम आपकी वजह से आपके झांसों में आकर के अपने लोगों की कुर्बानी नहीं दे सकते। इसलिए 31 जुलाई तक पूरी तरह से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर परवाजें बंद कर दी गई। यह खौफ है अमन का, यह ताकत है यमन की, जिसने साफ तौर पर बता दिया कि थर्ड आयरन डोम कुछ नहीं होता। अगर जंग के मैदान में आप डटे हैं तो सबसे बड़ी ताकत है आपकी हिम्मत, आपका जज्बा, आपका हौसला। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।